हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम शुरू करेंगे आपकी सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब्स और मैप्स में फ़र्क क्या होता है? देखिए, ग्लोब्स ग्लोब्स आपने देखा होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉल। हमारे ऑफिस में भी रखा हुआ है, आपने कई बार देखा होगा आई होप। मैप्स मैप्स भी ऑफ कोर्स आपने यूज़ किए हैं। फ्लैट सरफेस जो पेज जैसा होता है जिस पर हम सब मार्किंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? शेप ऑफ द अर्थ। हम इसमें अर्थ की शेप के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड एलिमेंट्स विच हेल्प इन रीडिंग अ मैप। देखिए, मैप बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम सिर्फ एक पेज पर मेंशन कर देते हैं, यानी एक मैप पर मेंशन कर देते हैं। तो इसीलिए उनको जानना ज़रूरी है कि हम किसी मैप को कैसे समझ सकते हैं। So, first we will talk about the shape of the earth. The earth is spherical. अर्थ कैसी है? गोल, बिल्कुल गोल, बॉल की तरह गोल, but flattened at the top and bottom and slightly bulging at the center like an orange. ऑरेंज देखा है आपने? थोड़ा सा ऊपर से दबा हुआ होगा, थोड़ा सा नीचे से दबा हुआ होगा और बीच से बिल्कुल मोटा ताजा सा होगा, है ना? यही बिल्कुल सेम शेप है हमारे अर्थ की। That is what we know today about the shape of the earth through astronomers and the images taken by satellites and astronomers from space. अब आपको या मुझे कैसे पता? मैंने तो अर्थ की शेप नहीं देखी, देखी नहीं है मैंने अर्थ की शेप। क्या मेरे को क्या यहाँ से दिख रही है अर्थ की शेप? नहीं दिख रही। क्या आपने अर्थ की शेप देखी है? बिल्कुल नहीं देखी। हमें फिर कैसे पता है कि जो अर्थ है उसकी शेप ऑरेंज जैसी है, बीच से बिल्कुल मोटी मोटी और ऊपर और नीचे से थोड़ी सी फ्लैट? एक्चुअली ये हमें पता लगा है एस्ट्रोनॉमर्स से। एस्ट्रोनॉमर जो जो वो उन लोगों को बोला जाता है जो स्पेस में जाते हैं। तो वो हमारे लिए फोटोज लेकर आए, कुछ हमें उनसे पता चला, कुछ हमारी सैटेलाइट्स स्पेस में रहती हैं, कुछ उनसे हमें पता चलता है अबाउट द साइज अर्थ. However, there was a time when people believed that the earth to be flat in shape. पर एक समय ऐसा था, ऐसा नहीं हमेशा से सबको पता थी कि अर्थ की शेप क्या है। एक टाइम ऐसा था जब लोगों को लगता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, स्फेरिकल नहीं है, मोटी ताजी सी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। They further believed that if anyone traveled to the edges, they will fall off. यहाँ तक क्यों ना ऐसा लगता था कि अगर आपने देखा है किसी फ्लैट सरफेस पे चलो, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट, देखो ये बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस है ना, अगर आप इसके कोनों पे जाओगे तो गिर पड़ोगे। ऐसा ही लोगों को लगता था कि अगर हम अर्थ के कोने पर पहुंच गए तो हम वहाँ से गिर जाएंगे। In 1519, Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, set out in search of a sea route to the Spice Islands. He sailed from Spain with 5 ships. In 1522, one of his ships returned to the same place. This proved that the earth was round. यानी कि जो फर्दिनंद थे ये 5 शिप्स के साथ निकले पूरी दुनिया की सैर पर। पूरी दुनिया की सैर करने के बाद उनकी जो 5 शिप में से एक शिप थी वो जहाँ से शुरू हुई वहीं पर जाकर पहुँच गई। तब उन्हें पता चला कि अर्थ कैसी है? राउंड, इट इज़ नॉट इन फ्लैट। ओके, नाउ व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. The word globe has been taken from the Latin word globus, which means sphere. यानी ग्लोब, जो ग्लोब है आपने देखा है ना, गोल गोल होता है, बॉल जैसा होता है, उस पर हम मैप्स बने रहते हैं, आइलैंड्स बने रहते हैं, ओशियन भी डिपिक्ट होती है। तो ये जो ग्लोब वर्ड है ये एक्चुअली लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है, जिस जो जो होता है लैटिन वर्ड है ग्लोबस, और उसका मतलब होता है स्फीयर। स्फीयर मतलब गोल। इट इज़ द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। और ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमारी अर्थ है, यानी कि हमारी अर्थ जिस शेप की है एग्जैक्टली ग्लोब भी उसी शेप का है। वी कैन सी द पोजिशनिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब। हम ग्लोब पे, पता है आपको, वो ग्लोब देखा है ना आपने, ब्लू ब्लू होता है, कुछ ब्राउन होता है, कुछ कहीं से ग्रीन होता है। तो उसके अंदर सारी वो चीज़ें डिपिक्ट की जाती हैं जो कि वाकई में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है।
However, a globe can only show the major details of the earth, but it does not show minute details of landforms, location of small towns. We cannot carry a globe wherever we want to because of its size. To overcome these problems, we use maps. अब आपने देखा होगा कि आप ग्लोब पर इंडिया तो देख लोगे, ग्लोब पर आप इंडिया का मैप तो देख लोगे, पर क्या उस इंडिया के मैप में आप आगरा देख सकते हो? नहीं दिखेगा, आपको आगरा नहीं दिखेगा, क्योंकि आगरा एक छोटा सा सिटी है। अगर देखा जाए तो छोटा सा सिटी है और छोटी छोटी डिटेल्स ग्लोब में नहीं दिखाई देती। इसी वजह से हमने क्या ऑप्शन ढूंढा? मैप्स। दूसरी बात, भाई ग्लोब इतना बड़ा होता है, अब आप बोलोगे, मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको डेली अपने साथ एक ग्लोब लेकर आना है, आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, बैग में तो सामान इतना सारा है, पेंसिल बॉक्स है, टिफ़िन है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, मैं कैसे इसमें ग्लोब को ला सकता हूँ? ग्लोब तो मुझे अलग से ही लाना पड़ेगा, इतना हैवी। तो पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बेटा आपको मैप लाना है, तो मैप तो आप ले आओगे ना, मैप तो आप लाओगे, नोटबुक में रख के ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, फोल्ड करके ले आओगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमने क्या निकाला? मैप। क्या निकाला? मैप। चलिए आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि मैप क्या है। आज हमने पढ़ा ग्लोब क्या है, अब हम पढ़ेंगे मैप क्या है। तो अब तक की अगर हम समरी को देखें कि हमने क्या समझा, तो हमने ये समझा कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, अगर हम उसके कोने पर पहुंचेंगे तो हम बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अर्थ है, अर्थ की शेप ऑरेंज जैसी है, बीच से वो मोटी है, जैसे थोड़ी सी दबी हुई है, यानी कि फ्लैट है। ग्लोब, भाई ग्लोब हमें पूरा लैंड फॉर्म दिखा सकता है, कॉन्टिनेंट्स दिखा सकता है, ओशियंस दिखा सकता है, पर छोटे छोटे सिटीज़ और टाउन्स को नहीं दिखा सकता। दूसरी बात, ग्लोब को अपने साथ कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमने ऑप्शन ढूंढा मैप। अब मैप्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट ऑल द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम द टॉपिक वी स्टडीड टुडे। तो इसमें से आप सारे हार्ड वर्ड्स को निकालेंगे और अंडरलाइन करेंगे, एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल द हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक। ओके, बाय।